नमस्कार। हमारे सम्मानित किसान भाई एवं बुद्धिजीवी सभी आम जनता जनार्दन, आप सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। साथियों, आप सब जानते हैं कि पिछले 52 दिनों से हमारे लाखों किसान भाई दिल्ली के चारों तरफ इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर बैठे हैं, टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। सभी किसानों की बस दो मांग है। एक, कि हमें हमारे उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, और दूसरा, यह जो केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून लाए गए हैं उसे वापस किया जाए, उसे रद्द किया जाए। साथियों, अभी तक 70 से अधिक किसानों ने इस आंदोलन में शहादत दे चुके हैं, लेकिन केंद्र की जिद्दी सरकार अपने जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। केंद्र की सरकार को जिद है कि जब तक पूरे देश के किसान अपनी वेदना को सड़क पर उतरकर नहीं दिखाएंगे, तब तक उन्हें यह विश्वास ही नहीं है कि पूरे देश का किसान इस समय कितने कष्ट में है और वह क्या महसूस कर रहा है। साथियों, जहां हमारे फसल का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, वहीं यह जिद्दी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का झूठ फैलाकर किसानों को केवल सब्ज बाग दिखा रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक उसी तरह आप खुद अनुभव कर सकते हैं। यदि आप किसान हैं तो, यदि आप खेती करते हैं स्वयं से, तो इस बात को महसूस कर सकते हैं कि खाद, बीज, बिजली, डीजल, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि जरूरी वस्तुओं पर मोदी सरकार ने पिछले दिनों इतना टैक्स बढ़ा दिया है कि कृषि का जो लागत मूल्य है वो लगभग 60% अधिक हो चुका है, बढ़ चुका है। वहीं सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें मिले, इसका निश्चिंतता के लिए, इसकी गारंटी के लिए एक कानून बनाने की बात कही जा रही है, और वह सरकार यह बात नहीं मान रही है। मित्रों, आप यह जानते हैं कि क्यों नहीं सरकार मान रही है? क्योंकि वह अपने सहयोगी कंपनियों को कम दामों में किसानों के फसल को लूटने की आजादी देना चाहती है, ताकि किसानों को लूटकर पैसा जमा करके वे कंपनियां सरकार को चंदा के रूप में हिस्सा दे सके। सरकार किसानों को कम से कम 20 से 25 हजार रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष, एक साल में एमएसपी चोरी करने में व्यापारियों का साथ दे रही है। 20 से 25 हजार रुपया हर एक साल, एक एकड़ में। और इसके बावजूद भी उल्टी किसानों पर ही धौंस जमाती है कि हम आप पर कृपा कर रहे हैं और आपको बहुत बहुत सब्सिडी दे रहे हैं। सरकार मात्र 6% किसानों को एमएसपी का लाभ दे करके और 94% किसानों को मूर्ख बना रही है। यानी कि 100 मन उत्पादन में 6 मन खरीदेगी और ढोंग रचाएगी कि हम एमएसपी पर किसानों से खरीद कर रहे हैं। इस बात की तस्दीक आप अपने गांव से ही कर सकते हैं। आप वहीं देखें और वहीं जानें और वहीं पूछें कि आखिर कितने किसानों ने एमएसपी पर अपने उत्पाद को बेच पाया है, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, जो भी हो। प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद से देखिए और चेक कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि ओईसीडी नामक एक संगठन द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है और उसके मुताबिक आप सरप्राइज रह जाएंगे यह जान करके कि एमएसपी नहीं मिल पाने के वजह से पिछले 17 वर्षों में भारतीय किसान का 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। यह सरकार जानती है। यानी कि भारतीय किसान प्रतिवर्ष करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया का घाटा उठा रहा है। किसान तो सालों से मूर्ख बनाए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ने अब एक ऐसी रणनीति इस नए कृषि कानून के रूप में लेकर के आई है जिससे किसान अपने खेत में खेती करना ही छोड़ देगा। यह इसलिए किया गया है ताकि उद्योगपतियों के लिए सस्ते दर में मजदूर मिल सके। देश के चुनिंदा और सरकार के पसंदीदा पूंजीपतियों को इस देश का पूरा खेत मिल जाए और वे उस खेत में अपनी मर्जी से खेती कर सके, जो चाहे उसका उत्पादन कर सके, खेती करके जितना चाहे उतना जमाखोरी और कालाबाजारी कर सके और इस पूरे बाजार को अपने अनुसार चला सके। कालाबाजारी करके उपभोक्ताओं से मन माफिक धन वसूल कर सके। एक तरफ महंगाई के सहारे मध्यम वर्ग को पॉकेट से सब पैसा निकालकर गरीब बना दिया जाए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों को उनके ही खेत में मजदूरी करने को विवश कर दिया जाए, ताकि उपभोक्ता और किसान कुल मिलाकर के 80% जनता लाचार होकर उनकी गुलामी कर सके, उनके तलवे चाटते रहे। साथियों, कोरोना काल के आड़ में वर्तमान सरकार ने अध्यादेश के सहारे ये जो 3 कृषि कानून लाकर किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रची थी, जिसका ईश्वर के कृपा से पर्दाफाश हो चुका है। देश के कई राज्यों के किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर शांतिपूर्वक धरना के माध्यम से कानून वापसी और एमएसपी गारंटी को कानून बनाने की अपनी मांग पर अड़े हैं। यह कानून जैसा बना है, यानी कि यथारूप में किसानों के लिए जहर जैसा है। दिल्ली में आंदोलन कर रहे हमारे किसान भाइयों को अब पूरे देश के किसानों का समर्थन की आवश्यकता है। 26 जनवरी को देश के सभी किसान भाई को दिल्ली बुलाया गया है। आप सब जानते हैं कि सरकारी साजिश के तहत सभी ट्रेन को बंद रखा गया है। न्यूनतम ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि किसान दिल्ली न पहुंच सके और सरकार को यह प्रचारित करने का मौका मिल जाए कि यह जो आंदोलन है वह केवल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे कुछ राज्यों का ही आंदोलन है, यह देशव्यापी आंदोलन नहीं है। भाइयों, सरकार को यह मौका नहीं देना है। आप दिल्ली पहुंच पाए अथवा नहीं, लेकिन अपने आसपास इस आंदोलन की चर्चा करते रहनी है। मीडिया का कोई भरोसा नहीं है, उन पे भरोसा नहीं करना है। बातचीत से, चर्चा से बेहतर मीडिया कोई नहीं हो सकता है। आप आज प्रण ले लें कि 26 तारीख को कम से कम अपने 2 मित्रों को दिल्ली में हो रहे धरना और एमएसपी कानून क्यों जरूरी है इसके बारे में जरूर समझाएं। ईश्वर की कृपा रही तो मैं अपने किसान धर्म का पालन करते हुए आप सबों के प्रतिनिधि के तौर पे, जो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं लेकिन हृदय से वो आंदोलन के साथ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं 26 जनवरी को दिल्ली में हो रहे किसान परेड में शामिल रहूंगा। जो भी युवा किसान साथी
इस आंदोलन में भागीदारी निभाना चाहते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे हमारे गैर राजनीतिक किसान संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जुड़कर किसानों के हित में अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। झारखंड में एक ईमानदार किसान संगठन की नितांत आवश्यकता है। मेरे समझ से आप भी ऐसा महसूस जरूर कर रहे होंगे। साथियों, यह न केवल हमारे अपने फसलों की रक्षा की लड़ाई है, बल्कि यह हमारी आने वाली नस्लों की रक्षा की लड़ाई है, जनरेशन औलादों के जीवन की लड़ाई है। इसलिए एक होकर एक सुर में आवाज को बुलंद करना है कि हमें एमएसपी गारंटी कानून चाहिए ही चाहिए। किसान हित के इस आवाज को आप और तेज करना चाहते हैं तो देशव्यापी संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का सदस्य बने। संगठन का मुख्य उद्देश्य है किसानों के लिए ऋण मुक्ति और पूरा दाम के सपने को साकार करना। मित्रों, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। इच्छुक साथी, किसान भाई, किसान के हितैषी, इस आंदोलन से जुड़ने वाले लोग जिनके हृदय में किसानों के प्रति प्रेम है, वे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस संगठन से जुड़कर देश में किसानों की मांग को, अन्नदाता के मांग को और मजबूत कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।